नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में से जिस भी दोस्त ने एग्जाम दिया था 26 और 27 तारीख को, ठीक है। कौन सी भाई, जो आपकी पहली शिफ्ट थी और चौथी शिफ्ट थी, ठीक है। आपको सभी को पता है कैसी आई थी, ठीक है। हार्ड थी, नॉर्मल थी, आप सभी को पता है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका स्कोर कम है तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्कोर कम है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट में एक बार जरूर ये बताना आपका स्कोर कितना रहा, ठीक। आगे देखिए, आगे चलते एक बार, ठीक है। यहां पे बात कर लेते हैं भाई, आपका अगर स्कोर कम है, ठीक है भाई, आपकी इसमें क्या गलती, आपकी तैयारी नहीं थी, ठीक है, या अच्छी थी, पेपर टफ आया था, बहुत से रीजन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं जो आपकी पहली और चौथी शिफ्ट थी, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं भाई, आपका जो स्कोर है आप सेफ जोन में हो या गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये स्पेशल जो है मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बना रखी है, ठीक है। बाकी जो ओबीसी है, बीसीए, बीसीबी, ठीक है, ओएससी, डीएससी, उसका स्कोर थोड़ा सा इनसे कम रहेगा, ठीक है। ओएससी, डीएससी का थोड़ा और कम रहेगा, उसके हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे अप्रोक्स में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर कम बढ़ेगा तो आपको दिक्कत आने वाली। किस किस में अगर आपका स्कोर लगभग में आपका इतना जा रहा है, ठीक है, आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। किस बेस पे, यहाँ पे जनरल की सभी को पता है भाई, जो 50% आपका स्कोर होना चाहिए तो आपको मिनिमम 50% तो आपको लेने पड़ेंगे। तो एक बात बताइए, अगर आपका 48 स्कोर है, ठीक है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कोर बढ़ाती नहीं, सिर्फ कम करती है, ठीक है। मान लो भाई जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इन दोनों की शिफ्ट का स्कोर कुछ कम कर दिया जाए, ठीक है, 3-4 नंबर कम कर दिए मान लो, ठीक है, और बढ़ाए किसी के नहीं, तो ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये सभी को पता है, ठीक, आपको भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। पर ध्यान देना, अगर आपका स्कोर लगभग में इतना जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा मतलब, क्योंकि टफ एग्जाम था, ये सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपका स्कोर भाई 35 से कम है यहाँ पे, ठीक है, बिलो 35 की मैं बात कर रहा हूँ या 35, ठीक है, तो आप ये मान लो आप मेंस की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस में नहीं बैठ पाओगे, ना हरियाणा पुलिस में, ना कोई एग्जाम में। उसका रीज़न क्या है भाई, मिनिमम अगर आपका स्कोर भी बढ़ा 8 से 12, ठीक है, मैक्सिमम 12 भी बढ़ा, ठीक है, इससे ज़्यादा मुश्किल चांस है बढ़ेंगे, ठीक है, और किसी का कम नहीं किया, सिर्फ बढ़ाया, तो यहाँ पे मान लो किसी के 1-2 कम कर दी तो मैं कह नहीं सकता। यहाँ पे अगर सिर्फ बढ़ाया तो यहाँ पे बच्चे 50 नंबर तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप भूल जाओ, इस पोस्ट के लिए मेंस की तैयारी मत करना, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए उसके लिए भी आगे बताएंगे, ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले, वो भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, जिस भी बच्चे का 48 प्लस स्कोर है, यहाँ पे मैं पहले जेंट्स की बात करूँ, बाद में जो लड़कियां हैं उनकी बात करूँगा, ठीक है। 48 के आसपास स्कोर है, ये भाई बिल्कुल बीच में मान लो। अगर इनका स्कोर नहीं बढ़ा तो भूल जाओ, अगर स्कोर बढ़ गया तो चांस सिर्फ बनेंगे क्या, इन दोनों के, ठीक है, इसके और इसके, सिर्फ हरियाणा पुलिस के, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हरियाणा पुलिस का मौका मिल सकता है जनरल वालों को, इससे ऊपर नहीं। हाँ, जो भी 60 से 75 के बीच में और 75 से ऊपर भी है जो, वो सेफ जोन में रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी तैयारी भी अच्छी थी, इनका स्कोर भी अच्छा गया है, ठीक है, तुक्के इतने नहीं भिड़े होंगे, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और जिसकी तैयारी कम थी, ठीक है, या जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, वो ये मान लेना आपका चांस बहुत कम हो जाएगा अगर आपका स्कोर कम से कम बढ़ा तो। अब बात करते हैं लड़कियों की, आगे चलते, थोड़ा लड़कियों का फर्क है यहाँ पे। कट ऑफ के हिसाब से अगर बात करें तो आपका स्कोर इतना बनेगा तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, नुकसान क्या होने वाला है, ठीक है। बिलो 35 से सेम बात वही रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 45 के आसपास स्कोर है और आपका यहाँ पे ये फिर वही जनरल की मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका 5 नंबर भी बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता रखा 8 से 12 नंबर के बीच में, ठीक है, अगर 5 नंबर बढ़ते हैं तो 50% जो है मिनिमम स्कोर चाहिए, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और आप हरियाणा पुलिस के लिए जो कम 60 से नीचे वो सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए, कलर के लिए 60 से मतलब 62, 63, 64, 65 उनका नंबर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल होते हैं तो कम वाले बच्चों को भी बुला लिया जाता है। फिजिकल में बहुत से बच्चे जिसकी मान लो भाई किसी का 80 प्लस स्कोर जा रहा है, ठीक है, मान लो भाई किसी का 80 प्लस स्कोर है, अगर उसका फिजिकल नहीं हुआ तो भाई पढ़ने में अच्छा है, फिजिकल में अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करें, तो वो बाहर हो जाएगा, तो इन बच्चों के चांस बन जाएंगे, ठीक है। एक बात बता देता हूँ, अगर जो हमारे चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को पूरी वॉच कर लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो, छोटा चैनल है पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, और जिस भी दोस्त का यहाँ पे
40 से लेके 56 के बीच में स्कोर जा रहा है, खासकर लड़कियों का। तो ये मान लो अगर उनका स्कोर नहीं बढ़ता, वो 50-50 में रहेंगे भाई, वो फिजिकल के लिए बुलाए भी जा सकते हैं। हाँ, 50 से क्रॉस जाने के बाद 50 प्लस जिसका स्कोर है वो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर सकता है। मान लो भाई किसी की हाइट, लड़की की हाइट पूरी नहीं है, 5'2" के आसपास नहीं जा रही, तो भाई दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। आप हरियाणा पुलिस के लिए नहीं है, ठीक है। 5'2" से ऊपर 5'3" जो भी है, आपकी हाइट अच्छी जा रही है तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस की, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो सेफ जोन में वो किसी की कर सकता है, ठीक है। ग्राम सचिव पटवारी करनी है तो 70 प्लस जो बच्चे आएंगे, 70-75 प्लस जिसका भी स्कोर है वो ग्राम सचिव पटवारी, बहुत सी पोस्ट आएंगे, उसके हिसाब से एक बार बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बार अभी वैकेंसी नहीं पता कितनी वैकेंसी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, जितनी भी हमने जानकारी दी है भाई, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनका ग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। ये 50-50 रहेंगे, जो 50 से ऊपर जाएंगे उसका फ़ायदा मिल सकता है, बाकी का भाई अगर स्कोर नहीं बढ़ा तो भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद ये सेफ जोन में रहेंगे क्योंकि इनका स्कोर कम नहीं होने वाला, ठीक है। आगे एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपकी जो सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका स्कोर कितना कम हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। और जिसमें आप में से जिसका स्कोर कम बन रहा है यहाँ पे, उसको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, सीईटी मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए ग्रुप डी की, उसके हिसाब से मैंने बता दिया, आपका स्कोर जितना भी है उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। आप ग्रुप डी में आगे निकलने वाले फॉर्म है उसकी तैयारी करना चाहते हो या मेंस की, ठीक है। मेंस के लिए सिर्फ हरियाणा पुलिस है, कम वैकेंसी, तो बाकी उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। जिसका आपका ज़्यादा स्कोर जा रहा है तो आप तैयारी कर सकते हो, ढंग से आपका स्कोर अच्छा जाएगा। मेन्स में भी ध्यान रखना, ठीक है। आप में से कोई भी दोस्त मान लो तैयारी करना चाहते हैं, एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा, आप इसी को अभी परचेज करो, ठीक है। अगर आपका मेंस में स्कोर अच्छा चला गया या बिल्कुल कम है, मान लो किसी का भाई 40 के आसपास ही स्कोर जा रहा है, ठीक है, तो आप ग्रुप डी की तैयारी करो भाई, ग्रुप डी की आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो हमने सारे बना रखे हैं, अगर जिस भी दोस्त को चाहिए वो ले सकता है। इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें डाल रखे, आप आराम से देख सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अगर आपका आगे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आगे देखिए, और मेंस की तैयारी करना चाहते हो, जो मेंस की तैयारी जिसका स्कोर अच्छा है वो मेंस के लिए हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में अगर आपका जो आंसर की प्रॉपर आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, आपका स्कोर कितना बढ़ा घटा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लगे भाई मेरा स्कोर अच्छा, तो मेंस की तैयारी करनी है मुझे, तो उसके लिए ये बुक है, ध्यान रखना। जितनी भी किताबें सारी आपके काम आने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। और इनमें से मान लो आपने किसी ने बुक नहीं परचेज की प्री वाली, ठीक है, जो पहला पेपर है उसका ग्रुप डी का मान लो चाहे ग्रुप सी का मान लो, ठीक है, उसके हिसाब से हमने ये 8 किताबों का कॉम्बो पैक बना रखे। आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी किताबें हमने बना रखी, जिसमें 24,360 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा, इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, आगे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारे फोन नंबर पे, इस पे आप बुक्स मंगा सकते हो, जो हमारी पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। हरियाणा जीके चाहिए, बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में हमने बना रखे, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, पूरा सॉल्यूशन हमने ये दे रखे हैं। 2730 प्लस क्वेश्चन है, 28 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस और कंप्यूटर के कितने भाई 4500 प्लस क्वेश्चन है, बाईलैंग्वेज में हमने ये बना रखे हैं, पूरी डिटेल के साथ है, ठीक है भाई। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद जो डिटेल है वो सॉल्यूशन मिलेगा, वो डिटेल मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। डेमो देख लेना एक बार। उसके बाद रीजनिंग मैथ की ट्रिक के साथ हमने 1530 प्लस क्वेश्चन है, ये काम आने वाले। उसके बाद है इंडिया जीके और स्टैटिक जीके, इसमें भी आपके 3690 प्लस क्वेश्चन आप ऐड ऑन कर लेना सभी को, और कितने जाएंगे 24,360 प्लस क्वेश्चन जाने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। 1700 आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे पिछले सालों के क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश चाहिए तो ये भी 1500 के आसपास ये मिलेंगे। हरियाणा जीके के मिलेंगे आपको, वन लाइनर चाहिए, ठीक है, 5330 क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले, 43 टॉपिक आपके ये कवर हो जाएंगे। 3290 डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके हमने ये दे रखी है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिस भी दोस्त को चाहिए देख लेना एक बार, ठीक है। प्राइस आपको पता है, जिस भी दोस्त को मंगाने एक बार देख लेना, ठीक है। अभी रहने देना, ठीक है, बाद में आपको अच्छा लगा, आपका स्कोर अच्छा चला जाए तो एक बार देख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर से करना, जो हमारे चैनल पे है सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।